सहरसा के बनमाईठरी के परसबन्नी दक्षिण टोला के मुख्य सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने को 5 साल में पदाधिकारी व अधिकारी के कार्यालय की काट रहे हैं। चक्कर समाज सेवी सह कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रामकुमार पासवान तेज न्यूज इंडिया 24 चैनल की टीम से वार्तालाप करते हुए सुनिए क्या कहते हैं। पप्पू कुमार, ब्यूरो चीफ, सहरसा, बिहार में शिक्षा विभाग ने अभी हम सहरसा जिले के नगर पंचायत में हैं और यहाँ सहयोग शिविर का आयोजन हुआ है और बहुत सारे आसपास के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी उपस्थित थे और हमारे साथ अभी मौजूद हैं कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष रामकुमार पासवान और इन्होंने भी शिविर में बहुत सारे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। सर, आज कैसी कैसी समस्या आपको सुनने को मिला है? समस्या तो बहुत जो है, पेंशन प्रकरण था, वृद्धा पेंशन जो 3 महीने से अभी तक नहीं मिली है। लोग बहुत परेशान थे। उनको जो है पेंशन सेल के जो कर्मचारी थे अरविंद जी, मैंने उनसे बहुत पहले भी बताया था। अभी कल परसों भी मैंने पूछा था, बोले सर अभी पैसा सरकार की तरफ से आया नहीं, जब पैसा आएगा तो पेंशन मिलेगी। दूसरा, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके लिए भी समाधान की बात हमने की है। जो लोग फॉर्म भर के आए थे उनके फॉर्म को जो है ना, जो कर्मचारी थे उनके पंचायत सेवक उनके पास जमा करा दिया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और जमीन संबंधी विवाद बहुत सारे थे, वो तत्काल तो नहीं हल किया जा सकता है। अब उसके जो पेपर है, दस्तावेज है जमीन की, सीओ साहब चेक करेंगे तब उसको सुलझाएंगे। और भी समस्या बहुत थी, वो लोगों से हमने जाना है, प्रत्येक आदमी से जाना क्या क्या समस्याएं थी, पेंशन प्रकरण और क्या कहते जन्म प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र, जमीन संबंधी विवाद और विकलांगता सर्टिफिकेट, यही सब बातें थी। बहुत सारी समस्याएं थी। तो हमने अपने स्तर से या जो संबंधित अधिकारी थे, कर्मचारी बैठे थे, उनके पास भेज करके मैंने कहा इनकी समस्या का हल करिए। जी, वहीं आपको देखते हैं बराबर के जो अतिक्रमण में लेकर आप बहुत परेशान हैं क्षेत्र में अपनी जन समस्याओं को लेकर। उनके लिए जो आपने अभी तक बहुत सारे आवेदन भी दिए हैं और सरकार और अधिकारी से आप क्या मांग करते हैं? देखिए, हमने लगातार अतिक्रमण के बारे में सीओ साहब से मैं 5 साल से एप्लीकेशन दे रहा हूँ और सीओ साहब के स्तर से वो काम पेंडिंग है ना। अभी हाल में 10-15 दिन हुआ है, मैंने एप्लीकेशन दिया था कि हमारे गांव की जो रोड है, ठठेरा जमा कर दिया है रोड पर, दोनों तरफ से कांट गाड़ दिया, झांटी गाड़ दिया, ठाठ बांस गाड़ दिया, लेकिन सीओ साहब कर देंगे करते हैं। 5 साल से मैं इस आवेदन को दे रहा हूँ लगातार, मैंने सब रखा है। अब सीओ साहब के पास टाइम है कि नहीं है, उनको हमें टाइम निकाल कर समस्या का हल करना चाहिए। जब तक फोर्स नहीं आएगा और सीओ साहब खड़े नहीं होंगे तब तक वो जो है सरासर गलत है। रोड के ऊपर उन्होंने टाल बिछा रखा है, ठठेरा का टाल लगा रखा है, झाटी गाड़ दिया है, बांस गाड़ दिया है। आने जाने वालों को बहुत दिक्कत होती है। 4 पहिया गाड़ी में जो है वो झाटी के जो डाली जो बाहर लगा हुआ है वो टच करके जाता है गाड़ी से, गाड़ियों में निशान पड़ गया, दोनों तरफ स्क्रैच पड़ गया है। और कुछ लोग इतने ढीठ हैं, उसका नाम मैं लूँ तो कोई बुराई नहीं है। एक तो भगलू यादव है, भगलू यादव, सब चरमेल यादव और फेकू यादव का बेटा अशोक यादव। लेकिन ये सब ऐसे मानने वाले नहीं हैं। जब तक इन पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो दोनों आदमी जो है रोड के जमीन को कब्जा करके घर बना दिया है और घाट बांस लगा दिया है, ठठेरा जमा कर दिया है और लोगों को आने में बहुत दिक्कत होती है। 4 पहिया वाहन को आने में बहुत दिक्कत होती है। इन पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आज भी मैंने आवेदन दिया है, सीओ साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई, कर्मचारी से मुलाकात हुई, कर्मचारी को मैंने आवेदन दे दिया है और मैंने कह दिया है कि जल्दी एक्शन लीजिए, वरना मैं आगे DSP साहब के पास जाऊँगा, DCNR साहब के पास जाऊँगा, DM साहब के पास जाऊँगा। कब तक इस अतिक्रमण को हम बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक? बहुत समय हो गया, काम नहीं हो पा रहा उसकी वजह से। इसलिए जो है हम आपके चैनल के माध्यम से सीओ साहब से निवेदन करना चाहते हैं इस समस्या का हल जरूर। जहाँ अतिक्रमण हुआ है और जहाँ सरकार
सड़क है पूर्व से या नहीं है? नहीं, सरकारी जमीन, सरकारी रोड पर बना रखा, ढेर कर रखा ठठेरा। जमीन उसकी अलग है, सड़क अलग है। आज से नहीं, सदियों से है सड़क वहाँ, उसका जमीन टच भी नहीं करता है। वो तो गलत करा है, गलत नापी करा करके हमने कई बार अमीर से नापी करा करके हमने दिखवा दिया कि तुम्हारी जमीन यहाँ से है। और खास करके रोड के पश्चिम को 30 फीट जमीन सड़क की जाती है, 30 फीट है। उनका कहना कि उसको हटाइए, वो कह रहे हैं उसको हटाइए। ये क्या तरीका है भाई? रोड जहाँ बनी हुई है रोड वहीं बनेगी। पहले से जहाँ रोड बनी हुई है वही रोड बनेगी। इससे पहले उस पर रोड बनी हुई थी, किस प्रकार का रोड बनी हुई थी? रोड डामर की रोड बनी हुई थी इससे पहले। सोलिंग था या पिचिंग? पिचिंग था, आरसीसी था, अगर पीसीसी था। खोद के दिखवाया गया। सीओ साहब बोले कि रोड जहाँ बनी है रोड वहीं बनेगी। सीओ साहब ने बोल दिया था। जब सीओ साहब बोल दिए और आपने आवेदन दिए सामाजिक तौर पर, फिर कार्रवाई क्यों? वो आदमी बहुत ढीठ है, बहुत दरम टाइप का दादागिरी दिखाता है। वो एक सीओ का आदेश का पालन नहीं कर रहा है, दबंगे है। इसका तो अगर उन्हीं चीज़ों से खिला खड़ा हल करके इसको बंद करो। रोड का जो जमीन कैसे कब्जा कर रखा है, मुझे ला करके ठठेरा उठा के फेंक देना चाहिए। ऐसा करते नहीं इसमें। जी, इससे पहले भी आप कहीं इससे उच्च अधिकारी को आवेदन? अब मैं DCLR साहब को मैं 6 महीने तक उनसे जो है तारीख में करता रहा। DCLR साहब बुला करके उन्होंने कहा कि इसे खाली करवाइए जमीन को, रोड की जमीन को, फिर भी इसको सामने करवा पाएंगे। आप फिलहाल हमारे चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम जिला प्रशासन इसी वजह से मांग करते हैं कि तत्काल 1 या 2 दिन में आप आकर के देखिए रोड की स्थिति कैसी है और उसे खाली कराइए। ये मेरा प्रशासन से निवेदन है, प्रार्थना है, सब कुछ है। जैसे जल्दी करवाइए। यहाँ तो स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन कह रहा है कि काफ़ी यहाँ विकास हो रही है, अतिक्रमण मुक्त हो रही है। इस मामले में तो मैं रोड के मामले में तो मैं कहूँगा बहुत पुअर है हमारा सीओ साहब। इस मामले में बहुत ही है। हम तो घर घर जा करके उस जमींदार से जा करके हम लोग बात करते हैं, कंप्रोमाइज करके समस्या का हल निकालते हैं। ये नहीं मान रहा है, गाँव के किसी आदमी की बात नहीं मान रहा है, तो उसके साथ तो फिर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई होगी, प्रशासनिक कार्रवाई होगी ना। ये मान रहा है उसको छोड़ना क्यों होगा? उसको इस तरह से है ना, धीरे धीरे लोग कब्जा कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं।